नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में बरसात का माहौल है, लेकिन इस बारिश का जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में पड़ा है। जी हां, पंजाब में कहते हैं कि इस वक्त 37-40 साल के बाद ऐसे हालात हुए हैं और तकरीबन 1018 गांव पानी में डूब चुके हैं। लेकिन और क्या माजरा है, हम यही समझने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत, इस वक्त पंजाब की स्थिति काफी मुश्किल भरी है, बेहद नाजुक है और कई जिलों में बहुत बुरी तरह असर है। जैसा आपने बताया, करीब 1000 से ज़्यादा गांव हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और मवेशियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जान माल का भी अभी आकलन किया जा रहा है, लेकिन मवेशी तो बहुत गाँव के बह करके पानी के साथ चले गए हैं। तो पूरे कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी तरीके से अभी वहां तक राहत पहुंचाई जाए, उसके बाद नुकसान का आकलन लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कई दशकों के बाद पंजाब इस तरह का कहर झेल रहा है और इस समय पूरी पंजाब की जो मशीनरी है, चाहे वो अफसरशाही हो, जितने पुलिस के अधिकारी हैं, सबको वहां पर उन कामों में लगाया गया है। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग लिया गया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सेना की मदद लेनी पड़ी और सेना के जो वाहन है अत्याधुनिक, उनको उसमें निकाल जा करके, क्योंकि पानी के भीतर भी लोग बहुत फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। तो इस समय पंजाब अपने बहुत ही खराब स्थिति के दौर से गुजर रहा है और बाढ़ का कहर ऐसा पंजाब ने पिछले कई सालों में इस बार देखा है जिस तरीके की अब स्थिति है। आप बराबर विजुअल हमारे स्वतंत्र में देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री पर उठ रहा है कि अभी भगवंत मान ने भी एक लेटर दिया, जो बीजेपी के अध्यक्ष ने भी दिया। ये क्या मामला है, समझाइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अभी तक कोई इस मामले में संपर्क इस तरीके का शायद नहीं हुआ है कि उनका ना कोई ट्वीट आया। मन की बात में उन्होंने जिक्र जरूर किया कि जितने भी राज्यों में बाढ़ है वहां पर पूरी मदद की जाएगी। लेकिन आज जो खबर है, आज की खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातचीत हुई है और केंद्र ने कहा है कि हम अपना पूरा सहयोग करेंगे जिस भी चीज की जरूरत हो। लेकिन पंजाब के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है कि वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं कि हमारा जो पेंडिंग पैसा है केंद्र सरकार के पास, वो हमें वापस दिया जाए ताकि हम अपने राज्य में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर लोगों को राहत दे सके। पंजाब सरकार का ये कहना है कि जब वैट से जीएसटी में ट्रांजिशन हुआ था तो उनके करीब 50,000 रुपए का जो रेवेन्यू लॉस है वो करीब एस्टिमेटेड 50,000 करोड़ का था, जो पेंडिंग है केंद्र सरकार के पास पिछले काफी सालों से, वो उन्हें पैसा दिया जाए। इसके अलावा जो आरडीएफ का पैसा होता है और जो एमडीएफ का पैसा होता है, रूरल डेवलपमेंट फंड और मार्केट डेवलपमेंट फंड, उसकी मद में करीब 8,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है और 200 कुछ और बाकी चीजों का 2,000 करोड़ पेंडिंग है। तो ये सारी रकम मिला करके करीब 60,000 करोड़ बनती है। तो पंजाब सरकार ने पत्र लिखा है, भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और ये कहा है कि पंजाब का जो पेंडिंग पैसा है वो इस समय हमें दे दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की है कि जो एसडीआरएफ के नियम है उनमें बदलाव किया जाए ताकि पंजाब जो है वो अपने किसानों को प्रति
प्रति एकड़ का 50,000 रुपए मुआवजा देना चाहता है क्या कि इस समय बाढ़ जो आई है ना, इस समय फसल एकदम खड़ी थी, तैयार फसल थी और तैयार फसल बह गई है किसानों की। और इसको उसी के साथ अगर हम जो पुराना मुआवजा है मेरे ख्याल से 12,000 या 12,500 रुपए है प्रति एकड़ का, तो उसमें किसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो पंजाब सरकार ये कह रही है कि नियमों में बदलाव करके इसे 50,000 किया जाए प्रति एकड़, ताकि हम उसके हिसाब से हमारे किसानों को मुआवजा मिल सके। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। राज्य जो है वो करीब 25% का हिस्सा देता है, बाकी केंद्र का होता है। तो इनका ये कहना है कि ये बढ़ाया जाए, किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और पंजाब देश का पेट भरता है और इस बार उसके किसानों पर ही इतनी बड़ी मार पड़ी है, तो उसके लिए देखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पंजाब में देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों का काम ही खेती बाड़ी है, खेतों पर ही सब ज़्यादा निर्भर होते हैं, मवेशियाँ होते हैं, तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो आगे का क्या प्लान है? भगवान मान ने अपना हेलीकॉप्टर भी दिया हुआ था। देखिए, हेलीकॉप्टर तो बाढ़ राहत में ये अपेक्षा भी की जाती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज है, पंजाब सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर है, तो वो बाढ़ में लगाया गया। भगवंत मान गए थे बाढ़ के किसी इलाके में और वहाँ पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर फिर वहीं छोड़ दिया कि इसे आप राहत में यूज़ कीजिए, मैं सड़क के मार्ग से वापस लौटूंगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जरूरत पंजाब को है कि केंद्र उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाए। यही कारण है कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष ने भी, जाखड़ साहब ने भी चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि पंजाब को इस समय मदद की जरूरत है, राहत और बाकी चीजें दी जाए। ये बिना पैसे के इस समय काम कर पाना, लोगों तक राहत पहुंचा पाना, जो राज्य स्तर के काम है वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन केंद्र, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो फेडरलिज्म की बुनियाद पर टिका हुआ है, केंद्र और राज्य दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है इस तरीके के आपात संकट में। तो पंजाब का ये कहना है कि एक तो उनका जो पुराना पेंडिंग पैसा है वो केंद्र की तरफ से दिया जाए, और उसके अलावा जो केंद्र बाकी जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनका भी कहना है कि इस समय विशेष मदद पंजाब की जाए, ताकि वहाँ के लोग जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है उन तक मदद पहुँचाई जा सके। कई राज्यों के डीसी लगातार आ रही हैं, विजुअल और फोटो, बहुत बुरी स्थिति वहां पर बनी हुई है। अमृतसर और उसके आसपास के इलाके में जो राहत के कार्य चल रहे हैं, जिस तरीके से वहां पहुंचाया जा रहा है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों को बहुत नुकसान हुआ है।
जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ का पानी बंद कर देंगे, बहुत ही दुखदाई है। लेकिन मवेशी भी बह रहे हैं, मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहा है स्थानीय प्रशासन और गांव वाले, लेकिन पानी इतना है कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत उसके कारण विक्रांत, एक ये भी बात आ रही है इसकी, अगर कुछ आपको जानकारी कि डैम को खोलने में कुछ देरी कर दी, अगर जून के करीब कर दिया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए, इस तरीके की बात की जा रही है कि डैम को अगर खोलने में देरी नहीं होती तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। एक और दूसरी बात भी अभी हाल ही में सामने आई, आपको याद होगा कि पिछले दिनों हरियाणा लड़ रहा था कि उनके हिस्से का पानी और ज्यादा उन्हें मिलना चाहिए और उन्हें कम पानी मिल रहा। अब झगड़ा उल्टा हो गया, अब वो कह रहे हैं हमें कम पानी चाहिए, हमारी तरफ पानी मत भेजिए। तो अब पंजाब पहले से ही बाढ़ में डूबा हुआ है, वो क्या करेगा? वो जितना उसका हरियाणा के हिस्से का पानी है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इसी कारण वहाँ पर थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि इस समय इस तरीके की राजनीतिक स्थिति नहीं बननी चाहिए और इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए, ताकि इस बाढ़ से, अब आप देखिए कि यही बाढ़, क्योंकि इस बार मौसम ने अफलातून एकदम आफत मचाई है। आप देखिए, सितंबर में हम लोग खड़े, दिल्ली का आसमान देखिए, अभी कुछ दूरी पहले हम वसंत कुंज से निकले थे तो वहां पर बारिश का बुरा हाल था और यहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले बारिश आई थी, लेकिन बादल एकदम बने हुए। तो सितंबर के इस मौसम में दिल्ली जैसे शहर में जब ये हाल है, पूरे नॉर्थ इंडिया में पानी का कहर मचा हुआ है। और पंजाब में तो पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा कहर है। और पंजाब इसलिए भी परेशान है कि उसको लग रहा है कि अगर उसके हिस्से का पैसा इस समय मिल जाए तो वो लोगों तक राहत पहुंचा पाएगा। तो इसी की कोशिश अब भगवंत मान की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से की जा रही है। एक नंबर गेट ना जो देश इलाका हाँ मैं तेन पाना फिर यार डर लगन डे अंदर अगे जाके यार जे टुट गया डंगा टुटने वाला है जो डंगे के उपरों पानी आन डया तारिया तू की कांडिया होए वो पानी दे ऊपर चढ़ गया ओए छड़ दो पिछो पानी चढ़ गया ऊपर ओए रब्बा मेरे पाले 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 वाहेगुरु 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 ओ बाबा खवाजा पीर भला कर हम थोड़ा जा भाई 88 तो 1988 तो रह गया 2 फुट थले बाकी पूरा ही पूरा मेरे फोन पे वीडियो बनाना दे इधर बनाने थले पानी तो थले देख थले का की माहौल है नक्शे वाली कंध से पानी चढ़ गया नक्शे वाली से हमने देखा कि बाकी अगर कभी असम में इस तरह के हालात हुए, अगर उत्तराखंड में हुए इस तरह के हालात, गुजरात में हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी काफी एक्टिव होकर बात करते। 2018 में अमरिंदर सिंह से भी बात की थी उन्होंने जाकर, लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। देखिए, ऐसी अभी तक कोई खबर भी नहीं आई। और वो एक आता ही खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर हैड ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद द चीफ मिनिस्टर, तो उस तरीके की चीजें भी सामने नहीं आई हैं। तो ये सवाल जरूर आम आदमी पार्टी के नेता भी दबी जुबान में उठाते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है। और इस तरह के मामले में जब एक नेचुरल कैलेमिटी आई है तो सभी राज्यों को बराबर समझते हुए उसी हिसाब से मदद की जानी चाहिए। हालांकि उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार का पूरा सहयोग होगा, क्योंकि हमने देखा है कि सेना पूरी तरीके से सहयोग कर रही है वहां पर, तो बिना केंद्र के सहयोग से वो नहीं हो सकता। तो अब पैसा कब तक पंजाब के पास पहुंचता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। पंजाब, ये तो पैसा 60,000 करोड़ वो है जो पंजाब अपने हिस्से का मांग रहा है,
रहा है। और ऐसी स्थिति में अपेक्षा ये की जाती है कि केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल मदद की जाए उस राज्य की, दोबारा से उसको पटरी पर लाने की, तो वो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द होते हुए दिखाई देगा। आपने आप लोगों की बात की तो राघव चड्ढा की आज वो खबर एक आई हुई थी चड्ढा जी की, वो पहुंचे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या खबर है? राघव चड्ढा जी का पिछले काफी दिनों से आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरीके के संबंध चल रहे हैं उसके बारे में कोई नेता खुलकर तो बोल नहीं रहा, लेकिन कयास बहुत लग रहे हैं कि क्या वो पार्टी में उस तरीके से पूरे दिल के साथ है, कैसे वो एकदम कटे कटे कहा जाता है ना कि कटे कटे नजर आते हैं। तो राघव चड्ढा की बहुत दिनों बाद पंजाब की कोई तस्वीर आई और बाकायदा विजुअल भी आए, वो गए और वहाँ पर उन्होंने राहत सामग्री वगैरह बांटी। तो लेकिन जिस तरीके की स्थिति है उसमें जो संबंध है वो एकदम नेचुरल तो नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा कुछ ना कुछ है, लेकिन क्या वाकया है, किस कारण ऐसी स्थिति बनी है, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक या अनौपचारिक जानकारी भी पार्टी की तरफ से नहीं आई है। अधिकतर नेता इस मुद्दे पर चुप ही है। देखिए पानी हटेगा तो सारी जानकारियां शायद पता चले, बाढ़ की भी पता चले, स्थिति कितना नुकसान हुआ है, और शायद राघव जी के बारे में पता चले। बिल्कुल राजनीतिक है ये बात तो, और निश्चित तौर पर सामने आएगी अगर कोई ऐसी बातें हैं तो। लेकिन बाढ़ को लेकर के इस समय पंजाब में सच में बहुत ही खराब स्थिति है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पंजाब की सरकार ने अभी कल ही एक नंबर भी अब जारी किया है, क्योंकि पंजाबियों के बारे में फेमस है। जहां भी आप देखिए देश दुनिया में जहां कहीं तकलीफ आती है पंजाबी सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं। तो अब जब पंजाब इस तरीके से संकट में है तो पंजाब की तरफ से कहा गया है कि अब आप राज्य की मदद कीजिए, पंजाब सरकार को मदद कीजिए, और ये बाकायदा पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए। पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में पैसा दें, लोगों से कहा गया कि उदारता पूर्वक दान करें। तो ये पंजाब सरकार की तरफ से कल जारी किया गया और ये कहा गया कि इसमें सरकार का जो राहत कोष है, मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष, उसमें पैसा दे। देश विदेश में पंजाबी फैले हुए हैं। देखिए पैसा अपनी तरफ से जितना कोई व्यक्तिगत तौर पर कर सकता है वो जरूर करेगा, और पंजाब में तो मदद करने का कल्चर है। गांव में अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की खूब मदद की जाती है, अनजान आदमी भी वहां पर पहुंच जाए तो उसकी मदद की जाती है। पंजाबियों का ये बेसिक स्वभाव है। तो देश विदेश से भी मदद आ रही है, लेकिन पंजाब इस समय कह रहा है कि जो उनके हक का पैसा है वो उन्हें दे दिया जाए, ये 60,000 करोड़। और इसीलिए भगवंत मान ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। विक्रम बस आखिरी में ये चीज और बता दें कि अभी की स्थिति कैसी है, पानी बरस रहा है कि पानी बरसना रुक गया है? पानी अभी भी बरस रहा है। पंजाब के कई इलाकों में अभी भी पानी बरस रहा है, और जो पानी पहुंच गया है ना अंदर, वो निकलने में बहुत टाइम लगेगा। फसलों का तो पूरा नुकसान हो गया, मवेशियों का भी हो गया बहुत नुकसान, लेकिन वो जो पानी है वो अब निकलने में काफी टाइम लगेगा और दोबारा से पटरी पर जीवन लाने में बहुत टाइम लगेगा। ये पंजाब के करीब 1100 गांव तो बिल्कुल पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है, जो पूरी तरीके से तबाह दिखाई दे रहे हैं। वहां पर दोबारा से उन गांवों को बसाना, घरों को ठीक करना, वहां पर फिर से रहने लायक बनाना, ये सब करने में बहुत समय लगेगा, और बिना पैसे और बिना सहयोग से ये सब काम नहीं हो पाएगा। जी हाँ, बिना सहयोग के ये काम नहीं हो पाएगा। तो पंजाब वालों की नज़र मोदी जी पर है कि जो 60,000 करोड़ रुपए हैं वो उनको मिल जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा, पंजाब की स्थिति में कितना बदलाव आया है, क्या बाढ़ की स्थिति है, ये सब आपको दास स्वतंत्र पर मिलता रहेगा। और जैसे कि वो हम आपको वो टेक्स्ट भी दे देंगे, ग्राफिक, जहाँ पर मदद आप लोग कर सकते हैं जो सरकार ने दिया है। और इस समय सभी को खुलकर मदद करनी चाहिए, और तमाम जहाँ पर भी नेचुरल कैलेमिटी आए और जो आप कर सकते हैं, जिसके पास भगवान ने ये हिम्मत दी है उसको जरूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच में स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर लोगों तक वो राहत पहुँचे, लोग
संकट से बाहर निकले। ये साझा संकट है, इस साझे संकट से मिलकर ही लड़ सकते हैं। जी हाँ, साझे संकट से मिलकर ही लड़ सकते हैं। तो क्या होगा स्थिति आपको बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।